दोस्तों आज भारत सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर उन चाइनीज कंपनियों को भारत से बाहर करना है जो आज भारत की कई इंडस्ट्रीज पर 80 to 90% कब्जा कर चुकी हैं। और अगर सही समय पर यह फैसला नहीं लिया गया तो आगे चल के हमें अपनी इंडस्ट्रीज 100% चाइनीज कंपनियों के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है भारत की PLI स्कीम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने डिसीजन लिया है कि करीब 11,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इन द कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि भारत की कंटेनर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर कुछ ही सालों में चाइना ने भारत की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो आइए इस छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने डिसीजन लिया है कि करीब 11,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इन द 9 years पीरियड, ताकि भारत के अंदर बड़े स्केल पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सके और चाइनीज कंपनियों से कंपटीशन किया जा सके, क्योंकि हम डायरेक्टली चाइनीज कंपनियों को भारत से बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो भारत की कंटेनर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी शॉर्टेज होगी और हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी चल रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ तक कि हमारा ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर भी इसका एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है जिससे धीरे धीरे चाइनीज कंपनियों को भारत से बाहर किया जा सके, जहाँ पर सबसे पहले एक PLI ड्राफ्ट को तैयार किया गया है और इसके अंदर 2 फेजेस होने वाले हैं। पहले फेज में अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक कंपनियों को एक साथ में ज्वाइंट वेंचर के साथ भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उनको इंडिपेंडेंट होकर के भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर ध्यान देने पर कहा जाएगा। सबसे पहले 1 साल के अंदर करीब 32 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जाएगी। उसके बाद 2 सालों में इस इन्वेस्टमेंट को 88 करोड़ तक कर दिया जाएगा। 3 से 4 सालों में ये करीब 800 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी और 4 से 5 सालों के अंदर इसे 1800 करोड़ और अगले 5 सालों में 2800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडली इंक्रीज किया जाएगा ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्केल पर किया जा सके। और मिनिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के अंदर कई सारी प्लानिंग और कई ऑनलाइन पोर्टल्स भी रहने वाले हैं जिससे ये मॉनिटर किया जा सके कि कौन सी कंपनी किस लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है, किसको किस तरीके से PLI स्कीम के बेनिफिट्स दिए जाने हैं और कंपनी अगर प्रोडक्शन PLI स्कीम के क्राइटेरिया से कम करती है तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का वो कैसे दिया जाए। आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ने पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और अगर हम बात करें हम चाइनीज डिपेंडेंसी की तो भारत के कंटेनर इंडस्ट्री में करीब 90% कंटेनर्स आज चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। खबर पढ़ते हुए हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और भारत की कंटेनर इंडस्ट्री लगातार बूम कर रही है। सिर्फ 1 साल के अंदर इस इंडस्ट्री में करीब 32.32% की ग्रोथ रेट नोटिस की गई है। और डोमेस्टिक लेवल पर बात की जाए तो करीब 40% तक कंटेनर्स की डिमांड बढ़ चुकी है इन द रेलवेज। भारत के अंदर कॉन्कर भी कंटेनर्स को बनाने का काम करती है, लेकिन जिस लेवल पर भारत के अंदर कंजम्पशन है उस लेवल पर भारत के अंदर कोई भी कंपनी कंटेनर्स बनाने का काम नहीं करती है। यहाँ तक कि टाटा और कई ऐसी स्टील कंपनीज है जिनको BSI के लाइसेंस भी दिए जा चुके हैं स्पेशल कैटेगरी कंटेनर्स बनाने के लिए, लेकिन ये कंपनीज ऑलरेडी कई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। इसलिए जो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक अलग स्कीम के तहत अलग लेवल पर शुरू करे जाने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल या कुछ ही वक्त के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और चाइना से हमारी निर्भरता को खत्म करने में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिस्ट्री के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में PLI जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।